जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आज बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं इंदारा में और आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश या देश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में भी अपराध चरम सीमा पर है। जिस हिसाब से आपसे बता दूं कि एक पेपर में आज हम लोग दैनिक जागरण में पढ़े हैं, जिस हिसाब से उसमें लिखा गया था मेन हेडिंग में कि बयान नहीं बदलने पर जान से मारने की धमकी। तो आपसे बता दूं कि जिनके घर पे धमकियां मिली थी जान से मारने की, उनके घर पे हम लोग पहुंचे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन आया था धमकी देने के लिए और किस हिसाब से धमकी दिया गया और क्या कारण था। तो हमारे साथ एक महिला हैं, यही बताएंगी, क्योंकि मुकदमा दर्ज कराने के लिए यही गई थी और धमकी भी देने वाला इनको ही धमकी दिया था। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा जी, एक पेपर में निकला था बयान ना बदलने पे जान से मारने की धमकी, तो किस हिसाब से और कौन धमकी दिया था? अरविंद यादव, उनके पिता का नाम वीर बहादुर यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के इंदारा के। इंदारा के रहने वाले हैं। हम्म। तो अरविंद यादव जी आए थे आपके घर पे धमकी देने? हाँ, किस मामले में? वो मेरे पति ने एक मुकदमे में गवाही दे दी है, उसीलिए। अच्छा, कैसा मुकदमा था? वो ऐसा है कि उस मुकदमे के बारे में हमको पता नहीं है। मेरे पति ने किसी मुकदमे में, मैं इतना जानती हूँ कि गवाही दिए हैं। हम्म। और वो कुछ पैसा वैसा का मैटर है जो अरविंद यादव ने लिया था और को मुकर रहे हैं कि हम नहीं लिए हैं। अच्छा, उसी में मेरे पति ने गवाही दिया है। तो अरविंद यादव के साथ में कौन कौन आया था? वो उनके साथ अरविंद यादव थे और उनके साथ एक आदमी थे, मैंने उनको पहचानती नहीं वो यानी कौन दो है। लोग थे। हाँ, 2 लोग थे। क्या बोले? वो ऐसा है कि कहे कि अपने पति से बोल दो कि मुकदमा वापस ले ले, और नहीं लेगा तो मैं तुम्हारे बच्चों को जेसीबी से खन के गड़वा दूंगा। और भद्दी भद्दी गालियाँ उल्टा सीधा बोला जो मैं नहीं बोलना चाहती। और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पति को अनगिनत मुकदमा लदवाऊंगा और मैं तुम्हारे पति को फंसाऊंगा कि तुम लोग रोड पे आ जाओगे, वो नौकरी नहीं कर पाएगा। यही सब बोलने लगा वो। इसी पे मेरी सास ने दौड़ के बाहर गई और बगल में जाके चिल्लाई तो लोग आ गए और वो खिसक गया। तो और भी लोग देखे थे जब आपको वो धमकियां दे रहे थे, गाली दे रहे थे तो? हाँ, एक बगल में है शंकर, वही दौड़ के आए हम्म। तो वही उन्होंने देखा, वो गवाही भी दिए हैं। तो धमकी के बाद आप लोग क्या किए? हम लोग पहले, मैं कप्तान थाने पे गई। थाने पे भी एसओ साहब मतलब सुने, लेकिन मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। तो मैं कप्तान साहब के यहाँ गई और पूरा रजिस्ट्री कर दी। महिला आयोग, मुख्यमंत्री जी की हैं और मतलब पूरा मतलब मैं रजिस्ट्री कर दी जाके। तो वहाँ मतलब सीओ साहब की हैं, तो कप्तान साहब का जो आया वहाँ पैसा दे के दबवा दिया। तो वो लोग बोल दिए कि यहाँ कोई बयान देने या कोई नहीं आया था। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी वाला था वो वहाँ आया घोसी थाने, मधुबन थाने पे। अच्छा। वो सीओ साहब देखे उसको, तो वो देखे कि महिला को इतना पीड़ित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो सीओ साहब के आदेश से मेरा मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन उसमें भी कोशिश में है कि इस मुकदमे को दबाया जाए और आगे इस बात को न बढ़ाया जाए। तो सीओ साहब क्या आश्वासन दिए? सीओ साहब आश्वासन दिए कि आपको न्याय मिलेगा। सीओ साहब पहले जांच करवाए, जांच के तहत उनको सही लगा, इसीलिए वो कहे कि आपको न्याय मिलेगा। तो क्या उम्मीद है प्रशासन पे कि जिस हिसाब से सीओ साहब आपको आश्वासन दिए हैं कि न्याय मिलेगा, तो भरोसा है? हाँ, हमको भरोसा है। हमको तो ये भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं और योगी जी और मोदी जी कि हम अपने सरकार में महिलाओं को सम्मान देंगे और महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। लेकिन अभी आज के दौर में इतना उनका शासन है, लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं बीजेपी की सरकार में? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी दावा करते रहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और हम लोग सुरक्षित रहने के लिए पूरी व्यवस्था देंगे। तो आपको फिर भी लग रहा है एक महिला होकर के कि मैं सुरक्षित बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं हूँ? नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और ये अरविंद यादव है तो ये पैसा के दौल पर और ये दादागिरी करता है, चाहता है कि सब लोग इसके पैर पर गिड़गिड़ाएं और इसके हिसाब से चलें। तो वो अच्छा से उन लोगों के साथ रहता है और जो उसका नहीं सुनता है उनका यही बुरा हाल करता है। मेरा ही नहीं, इस मोहल्ले में और इस जिला में बहुत लोग ऐसे आदमी हैं जो उससे परेशान है। कुछ लोग डर के मारे आवाज़ नहीं उठाते हैं, कुछ लोग पैसा के चलते उसके दब जाते हैं। और एक गुंडा टाइप का आदमी है, वो पिस्तौल लेके घूमता है। एक पिस्तौल उसका जब्त हो गया है, लेकिन एक चोरी चोरी लेकर घूमता है और सबको धमकाता है कि इसी से मैं मार दूंगा। तो उनके पीछे कोई ऐसा लग क्या का नौकरी वोकरी करते हैं कि क्या करते हैं?
हाँ, मैं उसके बारे में यही बताऊंगी कि वो स्कूल का चपरासी है, लेकिन वो चपरासी जैसे नहीं रहता है। वो लगता है कि वो कहता है कि मैं विधायक जी का नाती हूँ। वो पूरा विधायक जी पे पावर लगाता है और उनके पावर का बुरा इस्तेमाल करता है वो। अच्छा, विधायक के नाती हैं हाँ। और विधायक के दम पे, विधायक जी जो थे उनके ही दम पे, उनके ही बुरा बुरा ये आदमियों को धमकाता है और परेशान करता है। आया दिन लोग इससे डरते हैं, लोग परेशान हैं। तो जो देखे थे उनको जरा बुलवा दी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी इन्होंने बताया कि जो अरविंद यादव ने हमारे घर में घुस करके और जान से मारने की धमकी देने लगे। तो हमारे साथ भैया हैं, इन्होंने ही अपने आंखों से देखे थे और आवाज़ जब सुने तो ये अपने घर से भाग करके आया और इन्होंने देखे। तो क्या देखे आप? हाँ क्या भैया, नाम है आपका? रामाशंकर राजभर। रामाशंकर राजभर जी। जी। क्या देखे आप? देखिए यही कि आप अरविंद यादव आए, शोरगुल का नमक हम लोग गाली गुप्ता सुने उनके मुंह से। कितना बजे? अरे लगभग का नमक 12-1 बजे के आसपास में हुआ था। हम्म, आया हम सुने तो हम लोग दौड़ के आ रहे हैं, आए उसके बाद का नंबर 2 आदमी व्यक्ति थे सफ़ेद गाड़ी से, हम्म। और वो लोग का नंबर अपने गाड़ी पर बैठे और का नंबर चल दिए। तो आए तो यहाँ पे क्या देखे आप? यही हम लोग देखी का नंबर की ये अशोक की औरत को का नंबर की उल्टा सीधा गाली दे रहा था, बोल रहा था कि का नंबर की जेसीबी से हम खनवा करके का नंबर की आपके पति को और बच्चे को हम दफना देंगे, और जो है कि मना कर दो कि मुकदमा उठा ले, और जो है कि का नंबर की अपना सुधर जाए। हाँ, तो उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम लोग ये देखे तो का नंबर अपना तुरंत वो लोग गाड़ी चालू कर दिए, चल दिए। तो जिस हिसाब से जब ये लोग मुकदमा दर्ज करवाने गए तो उसके बाद आपका भी बुलाहट हुआ था वहाँ पे? हाँ, वहाँ मधुबन का नंबर की सीओ के यहाँ का नंबर मधुबन बुलाहट साहब हुआ। के पास गए थे आप? जी, हम गए थे वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर। सीओ साहब पूछे हमसे तो हमका यही बयान वहाँ भी दिए हैं। देने के बाद का नंबर की हम लोग चले आए। चलिए, तो यानी जिस हिसाब से आप एक गवाह के तौर पे आ गए हैं तो आपको भी डर और नहीं ना बना है? नहीं, कोई डर नहीं, क्या इसमें डर है? जो सामने घर है सर, का नंबर उसको देखेंगे तो हम का नंबर बताइए करेंगे, उसमें क्या करना है, सामने सामने की बात है। हाँ। चलिए आपसे बता दूं कि ये भैया हैं और आपसे बता रहे हैं कि दो टू व्हीलर गाड़ी थी वाइट कलर की और उसी से दो लोग बैठ करके आए और अशोक यादव की पत्नी को गाली देने लगे, अभद्र भाषा बोलने लगे। उसके बाद आवाज़ सुन करके इन्होंने भाग करके आया और देखे कि किस हिसाब से और कौन लोग थे, तो ये गवाही देने का काम किया और जाके सीओ साहब के पास भी ये बात बताए हैं। तो अब जिस हिसाब से अब आप लोगों सीओ साहब के पास भी गए तो न्याय का उम्मीद जग गया है अब? हाँ, जगह है, लेकिन वो विधायक जी के जो मतलब पावर में घूमता है, उनको भी नहीं छोड़ा है। उनके बहन के नतनी को लेकर भाग गया, ताकि उसकी पहली बीवी थी और उसके बच्चे भी हैं, ताकि वो उसका रिश्ते में बहन लगती हैं। वो इतना दबंग, और एक लड़की के बारे में उसको 376 अच्छा। उस पे मुकदमा 376 भी लगा है, लेकिन अभी आज तक कुछ हुआ नहीं। वैसे खुलेआम घूम रहा है और गुंडाबाजी कर रहा है। उसको कोई किसी बात का भय नहीं है। चलिए आपसे बता दूं कि ये मीरा यादव हैं, इनके पति का नाम अशोक यादव। अशोक यादव किसी चीज़ को लेकर के कहीं गवाही दिए थे और उसको लेकर के अरविंद यादव इनके घर पे आते हैं और दो लोग बाइक सवार इनके घर में घुस जाते हैं और दबंगई से गाली गलौज देने लगते हैं, अभद्र भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं। और जबकि ये पूरी तरह से डर चुकी हैं। इसके बाद ये लोगों ने गए थाने पे FIR किए, सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब के पास मुकदमा दर्ज हो गया है। और बाकी इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी और मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ये खुद कह रही हैं कि मैं अपने आप को बीजेपी सरकार में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हूँ, इसलिए कि 12 बजे दिन में जिन दहाड़े कोई हमारे घर में घुस करके और गाली गलौज देने लगे, दबंगई करने लगे, मुझे और मेरे पति मेरे बच्चों को जेसीबी से खन के गाड़ने की बात करने लगे, तो किस हिसाब से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? इसको लेकर के काफ़ी बुरी तरह से डरी हुई हैं। लेकिन सीओ साहब के जाने के बाद इनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। बाकी ये रही इंदारा ग्राम सभा की एक कहानी, हमने दिखाने का काम किया मीरा यादव का। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।